हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस, क्लास 12 फिजिक्स। नए सत्र की क्लासेस शुरू हो चुकी है सत्र 2022 के लिए। और बच्चों, हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 9 प्रकाश की ऑप्टिक्स, और अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 9 का जो पार्ट डी है, जिसका नाम है बच्चों प्रिज्म में अपवर्तन। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको प्रिज्म में अपवर्तन की घटना बताया था, साथ ही साथ विचलन कोण, न्यूनतम विचलन, और साथ ही साथ प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक। तो ये सारी की सारी चीजें हमने जो लेक्चर नंबर 1 में आप सभी बच्चों को बता दिया है। तो आज के क्लास में हम उन सारे टॉपिक्स पर जो हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था उन पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो अंकिक प्रश्न मैं लेके चल रहा हूं वो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सारे के सारे रिलेटेड है लेक्चर नंबर 1 से। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा उनसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप ये न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं बच्चे, तो एक काम कीजिएगा, आप लेक्चर नंबर 1 देखिएगा तो सारे के सारे फार्मूले आपको पता चल जाएंगे। फिर लेक्चर नंबर 2 में आएंगे तो बहुत अच्छे से ये क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनसे बोलना चाहता हूं कि चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स पर है। कितने न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास में? लगभग 7-8 न्यूमेरिकल्स हैं। हम एक एक करके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाते चलेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैंने कई बार बोलता है जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमको पता चल जाए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमको ज्ञात क्या करना है, ठीक है। ये दोनों की दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और जो गिवन है वो सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा है बच्चों गिवन में। कांच के समबाहु प्रिज्म पर, कैसा प्रिज्म है बोलता है? समबाहु प्रिज्म है। समबाहु प्रिज्म जिसकी क्या होती है, समबाहु में जो भुजाएं होती है वो समान होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 डिग्री का होता है। ये दोनों चीजें मालूम है, ठीक है। आपतित किरण 30 डिग्री का न्यूनतम विचलन कोण उत्पन्न करता है बोलता है। तो हमको गिवन में दिया है बच्चों न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कितना डिग्री? 30 डिग्री, ठीक है। और प्रत्येक कोण क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? 60 डिग्री होता है। तो जो प्रिज्म का कोण है ए इजिकल टू भी कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। ए इजिकल टू भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो दो चीजें हमको पता चल गई जो गिवन में है, डेल्टा एम और ए, ठीक है। प्रिज्म में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए बोलता है। प्रिज्म में हमको क्या निकालना है? प्रकाश की चाल निकालनी है। तो प्रकाश की चाल के लिए देखिए, प्रकाश की चाल बोलता है प्रिज्म में आप क्या निकालो बोलता है बच्चों? प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है म्यू इजिकल टू सी अपॉन वी। म्यू इजिकल टू क्या होता है बच्चों? सी अपॉन वी। ये हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम म्यू निकालेंगे। तो म्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सूत्र प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू इजिकल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन साइन ए बाई 2। ये हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो म्यू इजिकल टू साइन ए के प्लेस में बच्चों 60, ठीक है, ये 2 आएगा ना डिवाइडेड बाई, और डेल्टा एम हमारे पास में 30 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2, और ये साइन ए बाई 2, ए कितना है? 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे, ठीक है, यहाँ से म्यू इजिकल टू ये कितना हो गया? 60 प्लस 30 बाई 2 साइन 45। ये हो गया बच्चों हमारे पास में साइन 45, और नीचे 60 डिवाइडेड बाई 2 साइन 30। आपको वैल्यूज मालूम रहनी चाहिए। साइन 45 जो होता है बच्चों वो होता है 1/√2, और साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, याद गया बच्चों 2/√2, ठीक है, फाइनली √2। तो यहां से हमको म्यू की वैल्यू मिली। म्यू इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास में? √2। म्यू का मान कितना आ गया? √2। अब प्रकाश की चाल हम निकाल सकते हैं। तो म्यू कितना है? √2, ठीक है, यहां लिख लेना। तब प्रकाश की चाल सी क्या होता है? सी होता है किसमें? वायु निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये हमको हमेशा याद रहना चाहिए। ये होता है बच्चों 3 × 10⁻³
8 मीटर पर सेकेंड अपॉन v। तो हमको यहाँ फाइंड करनी है v, तो v इजिकल टू हो जाएगा बच्चों 3 गुना 10 का घात 8 अपॉन √2 अपॉन कितना हो जाएगा √2। ठीक है, अब देखिए √2 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे 3 गुना 10 का घात 8 और ये 1.414 कितना हो जाएगा 1.414 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पहले से कैलकुलेट करके रखा हूँ, मैं सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये v की वैल्यू आएगी 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा हूं आज मैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक प्रकाश किरण एक समबाहु प्रिज्म में, समबाहु प्रिज्म बोला तो तुरंत समझ जाइए प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण जो होता है 60 डिग्री। दोनों चीजें बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिज्म का कोण भी बोलते हैं या फिर हम अपवर्तक कोण भी बोलते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 60 डिग्री आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। आगे इस प्रकार गुजरती है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है बोलता है। क्या दिया है, आपतन कोण I, निर्गत कोण E आपस में बराबर होते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई I1, आपतन कोण को I1 और जो निर्गत कोण होता है उसको I2। ठीक है, बराबर होते हैं। यदि निर्गत कोण बोलता है, निर्गत कोण, फिर देखिए ये आपतन कोण, ये पहली चीज हमको बता दी। अब बोलता है निर्गत कोण, प्रिज्म के कोण का 3/4 हो, तो निर्गत कोण क्या हो जाएगा बच्चों I2। किसके, प्रिज्म के कोण का 3/4, 3/4 मतलब 4 भाग में से कितने भाग, 3 भाग, 3/4 ये हमको दिया है। तो इतनी चीजें हमको दी गई हैं। फिर से एक बार समझ जाएंगे सारी की सारी चीजें। क्या बोला है, जो प्रिज्म है वो प्रिज्म कैसा है, समबाहु प्रिज्म है, तो a इजिकल टू 60 डिग्री रख लिए। फिर बताता है कि प्रिज्म में इस प्रकार गुजर रही प्रकाश किरण की आपतन कोण निर्गत कोण बराबर है। मतलब क्या होता है बच्चों, आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है, मतलब I इजिकल टू E, I आपतन कोण E निर्गत कोण। हम इसी को ऐसे लिखते हैं I1 इक्वल I2। फिर बोलता है यदि निर्गत कोण I2 प्रिज्म के कोण का, जो निर्गत कोण है वो प्रिज्म के कोण का बोलता है, तो प्रिज्म के कोण में गुना करना, तो 3/4, 3/4 क्या होता है 3/4 होता है। ठीक है, तो ये A आ गया। तो विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है हमको, विचलन कोण का। तो देखो हमने एक संबंध देखा था, किसमें संबंध, प्रिज्म के कोण और विचलन कोण में। तो ये हमारे पास फार्मूले के रूप में हम यूज करेंगे, किसमें संबंध, प्रिज्म के कोण और विचलन कोण, और विचलन कोण। ठीक है, इसमें जो रिलेशन है ये हम देखेंगे। तो क्या हमने देखा था बच्चों, हमने देखा था a प्लस डेल्टा इजिकल टू I1 प्लस I2। अब a की वैल्यू हमारे पास है 60 प्लस डेल्टा I1। ठीक है, I1 और I2 तो आपस में कैसे हैं, बराबर है बोलता है। तो I1 इजिकल टू, ठीक है, I1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे बच्चों। I1 की वैल्यू चलिए हम पुट करते हैं। ठीक है, I1 की यहाँ से हमको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना था। ये I2 इजिकल टू कितना आ जाता बच्चों, ये 3/4, a की वैल्यू है 60, तो ये 4 1 जा 4 15 जा। ठीक है, ये 15 चौक 60 होता है, 4 1 कम, और ये 4 1 कम 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 ये कितना हो जाएगा बच्चों 45, ये I2 की वैल्यू। और I1 I2 बराबर है, तो दोनों के दोनों मान कितने आ जाएंगे 45। अब हम I1 को 45 रखेंगे, प्लस I2 को भी क्या रख लेंगे बच्चों 45। ठीक है, तो डेल्टा इजिकल टू 45 और 45 90, और ये 60 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से विचलन कोण की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू 30 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर। फिर से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समबाहु प्रिज्म। तो समबाहु प्रिज्म का कोण A 60 डिग्री, क्योंकि मालूम है किसी समबाहु प्रिज्म कैसा होता है, त्रिभुज की तरह होता है। तो किसी भी अगर समबाहु है तो प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा, तो A 60 डिग्री। फिर बोला आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है, I इक्वल E मतलब I1 इक्वल I2। फिर बोलता है कि जो निर्गत कोण है वो प्रिज्म के कोण का 3/4 है, तो I2 इजिकल टू 3/4 A की वैल्यू पुट कर दिए, I2 की वैल्यू 45, तो I1 की भी वैल्यू 45। ये रिलेशन होता है प्रिज्म के कोण और विचलन कोण में, A प्लस डेल्टा इजिकल टू I1 प्लस I2। तो 60 प्लस डेल्टा
इजिकल टू 45 प्लस 45 हो गया 90 हो गया, 60 को उधर हमने पक्षांतर कर दिया तो 90 माइनस 60 डेल्टा इजिकल टू 30, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या लिखते हैं, किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर प्रकाश किरण 10 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है। ठीक है, 10 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है। आपतित हो रही मतलब कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतन कोण I1 कितने डिग्री पर? 10 डिग्री पर आपतित हो रही है। दूसरे पृष्ठ को स्पर्श करते हुए चली जाती है बोलता है। तो यहां हमको थोड़ा सा बच्चों डायग्राम बनाकर बताना पड़ेगा। देखिए कैसा हो रहा है, किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर एक मैं यहां बना लेता हूं बच्चों, चलिए एक प्रिज्म बना लेता हूं, एक प्रिज्म है। ठीक है, ये क्या चीज है? उस पर लंब है। ठीक है, जो कोण है ना बच्चों, वो प्रकाश किरण कितना डिग्री पर आपतित हो रही है? ये यहाँ ये कोण देखो, ये प्रकाश किरण यहाँ 10 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? 10 डिग्री पर आपतित हो रही है। ठीक है, अब 10 डिग्री पर आपतित होगी और ये यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर ध्यान से देखिए ना, 10 डिग्री पर आपतित हुई, फिर क्या होता है बोलता है दूसरे पृष्ठ को स्पर्श करते हुए चली जाती है। तो ये त्रिभुज प्रिज्म है हमारे पास में ABC, पहले पृष्ठ पर आपतित हुई और ये जो है दूसरे पृष्ठ को इस तरीके से स्पर्श करते हुए क्या हो जाएगी? चले जाएगी। दूसरे पृष्ठ को स्पर्श करते हुए क्या हो जाएगी? चले जाएगी। तो ये लंब है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो हमको I1 10 डिग्री मिल रहा है और निर्गत जो है, ठीक है, निर्गत मतलब I2, निर्गत मतलब क्या चीज बच्चों? I2 कितना डिग्री मिल रहा है? 90 डिग्री। फिर से समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC एक प्रिज्म है, एक किरण कितने डिग्री पर? 10 डिग्री पर आपतित हो रही है। फिर ये अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, अब अपवर्तित किरण गई, उसके बाद बोलता है दूसरे पृष्ठ को, तो दूसरा पृष्ठ क्या है? AC। तो ये देखिए मैंने तीर का निशान बना दिया बच्चों, दूसरे पृष्ठ को स्पर्श करते हुए जा रही है। तो ये किरण देखिए इस दिशा में आई, फिर इधर अपवर्तित हुई और ये निर्गत किरण पृष्ठ को स्पर्श करते हुए आगे चली गई। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो I1 10 डिग्री और यहाँ 90 क्यों लिए? क्योंकि ये अभिलंब है, अभिलंब है तो कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब बोलता है यदि प्रिज्म का कोण कितना हो? 60 डिग्री हो तो विचलन कोण निकालना है। प्रिज्म का कोण A = 60 डिग्री। ठीक है, अभी हमने सूत्र बताया आपको, जो रिलेशनशिप वाला सूत्र है। क्या है हमारे पास फार्मूला बच्चों? हमारे पास में फार्मूला होता है A प्लस डेल्टा I1 प्लस I2, मतलब प्रिज्म का कोण धन विचलन कोण बराबर आपतन कोण धन निर्गत कोण। तो A की वैल्यू 60 डिग्री प्लस डेल्टा, डेल्टा क्या है हमारे पास? डेल्टा तो हमको ज्ञात करना है। I1 है बच्चों 10 और I2 कितना है हमारे पास में? 90 है। तो डेल्टा = ये आ जाएगा बच्चों 100। ठीक है, 90 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 100 माइनस ये हो जाएगा 60 और फाइनली डेल्टा = आ जाएगा 40 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारे पास में? डेल्टा का मान 40 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं आज का जो हमने क्लास लिया है, बहुत ही सरल प्रश्नों पर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे हम इसको। एक बार फिर से देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं। एक प्रिज्म यहां दिया है हमको, म्यू की वैल्यू दी गई है, अपवर्तनांक दिया 1.5 का कोण 60 डिग्री है। तो प्रिज्मा का कोण A कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और क्या दिया है वो लिखते जाइए। न्यूनतम विचलन हो तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो बोलता है। तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है बच्चों? डेल्टा M हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू = sin A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाई 2 अपॉन sin A/2। ये हम फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए फार्मूले का यूज़ करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा बच्चों। फिर sin A 60 प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा sin 60 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आगे 1.5 जो हमारे पास में क्या है बच्चों? 1.5 है। चलिए मैं 1.5
को ले लेता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 3/2 लिख लेता हूँ, इक्वल ये हमारे पास आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा बच्चों साइन 30। क्या हो जाएगा हमारे पास में? साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप में 3/2। अब देखो इधर ये एक लाइन और लिखेंगे, साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 और साइन 30 जो है वो हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। और आगे बढ़ते हैं 3/2 इंटू 1/2, इधर से ट्रांसफर कर दिए, कितना हो जाएगा? 1/2। ये हो जाएगा बच्चों साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ओके, तो देखिए इधर ये हो गया 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, तो 3/4 हुए तो 3/4 का अगर मैं मान निकालूंगा, चलिए मैं भाग देता हूँ, 4 से 3 को भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 0.4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 0.75 लिख सकते हैं हम इसको। ये हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, जब भी ये प्रश्न देगा ना आपको 0.75 की वैल्यू देगा, तो ये क्या होता है हमारे पास में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जबकि 0.75 इज इक्वल टू, जो 0.75 है वो कितना होता है? साइन 48.6 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? ये होता है साइन 48.6 डिग्री। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो हम यहाँ पुट कर देंगे साइन 48.6 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये अब साइन हट जाएगा और बचेगा क्या? यहाँ हमारे पास बचेगा 48.6 डिग्री इक्वल 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। 2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 छक्के 12, हासिल आया 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। ठीक है, हासिल आया 1, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है, इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम, और बच्चों डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा 97 कितना है हमारे पास में? 2 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 37.2 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा, किसके लिए? डेल्टा एम के लिए। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? न्यूनतम विचलन कोण का मान निकाल सकते हैं। यहाँ ये चीज हमेशा आप ध्यान देना, ये 0.75 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। अगर ये वैल्यू नहीं दी रहेगी तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो जब क्वेश्चन रहेगा ना तो साइड में नीचे में ब्रैकेट वगैरह लगा के ये वैल्यू दिया रहेगा। ओके, और नहीं दिया तो आप यहीं तक सॉल्व करके रुक सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आगे तो सॉल्व होगा ही नहीं जब तक आपको वैल्यू नहीं मालूम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन क्या बोलता है? एक प्रिज्म का कोण ए 60 डिग्री है। ए इज इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है साइन 49 0.7547 होता है, वैसे ही आपको वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, यदि न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना हो बोलता है? 38 डिग्री है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में फिर से देखो सूत्र है बच्चों, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड साइन ए बाई 2, ये हमारे पास फार्मूला है। तो म्यू की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, अब साइन ए 60 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा बच्चों साइन 60 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ फाइनली? म्यू इज इक्वल टू 60 प्लस 38 हो जाएगा बच्चों 98, तो ये हो जाएगा 49। हम इसको लिखेंगे साइन 49 अपॉन साइन 30। ठीक है, तो साइन 49 की वैल्यू हमको दी गई है यहाँ, म्यू इज इक्वल टू साइन 49 0, एक बार और लिख लेते हैं। चलिए, म्यू इक्वल क्या है हमारे पास आया? साइन 49 अपॉन साइन 30। तो यहाँ हमको दिया है बच्चों म्यू इज इक्वल टू साइन 49 0.7547 और ये हो जाएगा 0.5। तो मैं यहाँ 3 0 लगा लेता हूँ ताकि जो डेसिमल है वो हट जाए। ठीक है, ये जब आप
कैलकुलेट करेंगे बच्चों म्यू इज इक्वल टू, तो जब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 1.50, ठीक है, 1.5094, ये आपका आंसर आएगा प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो सिंपल है क्वेश्चन, ए और डेल्टा एम दिया था, हमने फॉर्मूला लगा दिया, sin 49 दिया था, यहाँ sin 49 आया, sin 49 की वैल्यू 0.7547 और sin 30 1/2 होता है तो 0.5 लिख सकते हैं, और दशमलव के अंकों को बराबर करने के लिए 3 0 लगा लिए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 चलिए हम सॉल्व करते हैं। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.65 है बोलता है, तो हमको क्या दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 1.65 दिया है। यदि वह प्रकाश किरणों को 7.5 डिग्री के कोण से विचलित करता है, तो विचलन कोण दिया हुआ है कितना, 7.5 डिग्री। तो प्रिज्म का कोण निकालना है, तो फिर से देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, सूत्र आ जाएगा, सूत्र क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आएगा विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, ए म्यू माइनस क्या आ जाएगा 1। तो डेल्टा की वैल्यू 7.5, ए हमको निकालना है, म्यू कितना हो गया 1.65 माइनस 1, ठीक है, तो ये 7.5 ए कितना हो जाएगा 0.65। अब हम आगे देखेंगे, ए इज इक्वल टू ये 7.5 डिवाइडेड बाई 0.65, पॉइंट हटा देंगे, 750 अपॉन 65, ठीक है, अपॉन 65। ये कितना हो जाएगा 5 से ये 13 और ये 5 एकम, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 पंचे ये 150। अब 13 से भाग दे दीजिए बच्चों, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम कितना हो जाएगा 13, कितना बचेगा हमारे पास में 20 बच गया, कितना बच गया 40 बच गया बच्चों, कितना बच गया हमारे पास 13 एकम 13, 20 बच गया, सॉरी कितना बच गया 20। तो फिर से 13 एकम 13, 13 एकम कितना हो जाएगा 13, ठीक है, 20, 7 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा हमारे पास में 7, ठीक है, तो 7 बचेगा ये, तो हमारा आंसर फिर से पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 13 5 65, तो ये लगभग आएगा बच्चों ए की वैल्यू 11.5 डिग्री, कितना आएगा हमारे पास में 11.5 डिग्री, ये प्रिज्म का कोण आ जाएगा। क्लियर बात। तो चलिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन को क्या लिखता है, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब म्यू की वैल्यू दी गई है हमको √2 और उसका कोण ए इज इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री दिया हुआ है। तो निम्न की गणना करना है बोलता है, क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम निकालना है। तो हम आ जाएंगे बच्चों सूत्र में, सूत्र है हमारे पास में म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू रखते हैं, चलिए म्यू की वैल्यू √2 साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये साइन ए बाई 2 मतलब साइन 60 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आगे म्यू की वैल्यू हमारे पास में √2 है, कितनी है √2 है, ये हो जाएगा बच्चों साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास में साइन 30, कितना हो जाएगा बच्चों साइन 30, ठीक है। तो साइन 30 को अगर इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन 30 होता है 1/2 √2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, और ये क्या बच जाएगा मेरे पास साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1/√2, क्योंकि 2 जो होता है वो √2 का गुना होता है, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, ये साइन 45,
किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास आ गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, 45 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया बच्चों 45 दूनी 90, 60 प्लस डेल्टा एम, और यहाँ से हम डेल्टा एम फाइंड करेंगे तो 90 माइनस 60, फाइनली डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये आ गया हमारे पास में मान, किसका मान आ गया, डेल्टा एम का। क्लियर बात, फार्मूला लेके चले, बस जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आप सॉल्व करते चलिएगा बहुत आराम से। कोई ना कोई वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो साइन के बराबर आएगी। साइन 45 आई, हमने साइन साइन हटा दिया बच्चों, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। डेल्टा एम की वैल्यू जो न्यूनतम विचलन कोण निकालना था वो कितना आ गया हमारे पास में, 30 डिग्री। अब इसमें देखिए सेकेंड नंबर, ये तो ए पर बोला गया था, बी में क्या बोलता है बच्चों, क्या निकालो बोलता है, आपतन कोण निकालिए बोलता है। तो आपतन कोण आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये होता है ना स्नेल का नियम, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई क्या है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 है। तो आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू ए 60 डेल्टा एम 30 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या हो गया 90 डिवाइडेड बाई 2, और फाइनली आई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। ये बी हो गया। अब इसके बाद सी में क्या बोलता है, अपवर्तन कोण निकालो बोलता है। कौन सा कोण निकालो बोलता है, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण होता है बच्चों हमारे पास में आर, और सूत्र होता है आर इज इक्वल टू ए बाई 2। ए कितना है हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई 2, और आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। और ये डेल्टा एम, तो तीनों वैल्यू आ गई। डेल्टा एम 30 आया, आई 45 आया, और आर कितना आया 30 आया। तो इस तरीके से आप प्रिज्म के अपवर्तन से संबंधित जो न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल और अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा जो भी आप नोट्स बनाते हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार बना के रखिएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फिर से मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 3 में 9D प्रिज्म से अपवर्तन या प्रिज्म में अपवर्तन। ओके बाय।